नमस्कार, मैं हूं निशा। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं संगम न्यूज की खबरों के इस बुलेटिन में। आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में आज दरियाबाद की गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की तरफ से भी जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन किया गया, जिसमें शायरों ने नातिया कलाम पेश किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाह। इस अवसर पर मौलाना गुलाम जिलानी ने अपनी नूरानी तकरीर से लोगों का कल्ब रोशन किया। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अजीजान मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा शर्फो मर्तबत वाला बनाया। और उसके बाद रब ताला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया। ए महबूब, तुम फरमाओ कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अंत में कैसर नदीर द्वारा सलातो सलाम पेश किया गया और मौलाना गुलाम जिलानी द्वारा दुआ की गई। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर अनेक कार्यक्रम हो रहे आयोजित। करेली इलाके से निकाला गया जुलूस मोहम्मदी। प्रयागराज शहर में आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी बड़ी उत्साह से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कल रात से ही जुलूस का सिलसिला शुरू हो गया। आज दिन में 2 बजे करेली के करामत की चौकी इलाके से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जो करेली के विभिन्न इलाकों से होता हुआ वापस करामत की चौकी मस्जिद पर जाकर समाप्त हो गया। की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। प्रयागराज के करेली इलाके में खुला मैक्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड आई हॉस्पिटल, लोगों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। प्रयागराज के करेली इलाके में आज 3 बजे सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त मैक्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड आई हॉस्पिटल का उद्घाटन डॉक्टर रोहित अग्रवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित अग्रवाल ने कहा कि इस आई हॉस्पिटल के खुलने से करेली व आसपास की जनता को सहूलियत होगी तथा उच्च श्रेणी की उनको इलाज मिलेगा। आज यहाँ नाथ हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है और यहाँ पे आई हॉस्पिटल का पहले नहीं था इस एरिया में कहीं, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर और आई हॉस्पिटल बनाया गया। यहाँ पे 10 से 15 तारीख तक पूरी फ्री ओपीडी चलेगी। यहाँ पे जो भी मरीज जिनको ज़रूरत है आँखों का इलाज कराना है, जो करा नहीं पा रहे हैं, उनको फ्री सुविधाएं पूरी उपलब्ध होंगी। साथ साथ ओपीडी के साथ साथ दवाएँ भी निःशुल्क दी जाएंगी। दूसरा, इस हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन, संभल भाई के ऑपरेशन, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मधुमेह जैसे शुगर की वजह से जो डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह होती है और ब्लड प्रेशर की वजह से जो हेपेटाइटिस रेटिनोपैथी होती है, उसका भी संपूर्ण इलाज इस हॉस्पिटल में। सबसे बड़ी बात, इस एरिया में इतना अच्छा हॉस्पिटल और इतनी सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल आया है, तो यहाँ की जनता को बड़ा आराम है।
इस अवसर पर डॉक्टर स्वर्णिमा सक्सेना ने कहा कि इस हॉस्पिटल में 10 से 15 अक्टूबर तक फ्री कैंप लगाया जाएगा, जिसमें फ्री चेकअप और फ्री में दवा भी दी जाएगी। यहाँ करेली में सबसे पहली बार यहाँ पे आई हॉस्पिटल खुला है, मल्टी स्पेशलिटी नाज हॉस्पिटल। हम इसके इनॉग्रेशन पे आए हैं। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ इन्होंने ये आई हॉस्पिटल ओपन किया है। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे चश्मे का, आपको चश्मे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सुविधा है यहाँ पे। आपको मोतियाबिंद की सर्जरीज यहाँ पे फ्री होगी। 10 से 15 तारीख तक निःशुल्क शिविर है यहाँ पे। 10 बजे से सुबह शुरू होगा, दिन के 2 बजे तक आप यहाँ पे निःशुल्क दिखा सकते हैं। कुछ सुविधाएं बिल्कुल फ्री होंगी आपके लिए, जैसे ग्लोकोमा का स्क्रीनिंग हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे मधुमेह से रिलेटेड आँख की पर्दे की जांच, बीपी से रिलेटेड पर्दे की जांच बिल्कुल फ्री हो जाएंगी यहाँ पे आपकी। आपको करेली की जनता को और आसपास की जनता को यहाँ पे आकर के बहुत फ़ायदा होगा, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आइए और अपनी आँख का इलाज कराइए। क्या ये जो मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, क्या उसका भी फ्री ऑपरेशन होगा यहाँ? निःशुल्क शिविर में आपका जो भी एडमिशन होगा उसका यहाँ पे फ्री सर्जरी होगा। मातमी अंजुमनों द्वारा शायरों, नौहाखानों व अंजुमन के ओहदादारों को दरियाबाद व रानी मंडी में किया गया सम्मानित। 2 महीना 8 दिन की आज़ादी का सिलसिला ख़त्म होने पर शहर की दर्जनों मातमी अंजुमनों की ओर से जहां जश्न की महफिल में शायरों ने कलाम पढ़कर जमकर दाद बटोरी, तो वहीं नौहा लिखने वाले शायरों, नौहाखानों व ओहदेदारों को उलमाओं के हाथों सम्मानित करने के तरह तरह के तोहफे से नवाजा गया। रानी मंडी, दरियाबाद, बख्शी बाज़ार में 2 दर्जन जगहों पर अंजुमनों व दस्तों द्वारा शायराना महफिल व दस्तरखान सजाकर लोगों को तरह तरह के व्यंजन का लुत्फ़ उठाया। रानी मंडी में अंजुमन हैदरिया, अंजुमन अब्बासिया, अंजुमन शब्बीरिया व अंजुमन मज़लूमिया की ओर से जश्न की महफिल आयोजित कर धर्म गुरुओं द्वारा छोटे छोटे बच्चों से सवाल पूछे गए और सही जवाब देने पर पुरस्कृत किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जाति व्यवस्था को लेकर दिए बयान पर प्रयागराज में आज श्री संजय निषाद ने दी प्रतिक्रिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जाति व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान से एक बार फिर से जाति को आधार मानकर सियासत कर रही सियासी पार्टियों में सियासी घमासान शुरू हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में शुक्रवार को एक किताब के विमोचन के दौरान जाति और वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करने की अपील की थी। भागवत ने कहा था कि समाज का हित चाहने वाले हर व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि वर्ण और जाति व्यवस्था पुरानी सोच थी, जिसे अब भूल जाएं। उत्तर प्रदेश में जाति की बुनियाद पर टिकी सियासी पार्टियों को इस बयान पर प्रतिक्रिया देने में न निगलने बन रहा है और न उगलने बन रहा है। जाति विशेष की सियासत करने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो आरएसएस प्रमुख के इस बयान का समर्थन करते हैं। प्रयागराज में मत्स्य पालन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि मोहन भागवत जी हमारी संस्कृति के बहुत बड़े विचारक हैं। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो निश्चित रूप से कुछ सोचकर ही बोला होगा। निश्चित रूप से मैं उनका समर्थन करता हूं। मीडिया के ये पूछने पर कि क्या उन्हें ये मुमकिन लगता है, तो उनका कहना था कि मोदी है तो निश्चित रूप से मुमकिन है। त्याग देना चाहिए। भगवत का कहना था कि भेदभाव का कारण बनने वाली हर चीज़ ताला, स्टॉक और बैरल से बाहर होनी चाहिए। देखिए, वो बहुत बड़े विचारक हैं, भारतीय संस्कृति के संस्थापक हैं। जिस तरीके से मुगलों अंग्रेज़ों नष्ट किया था उसको पुनः स्थापित, अगर उन्होंने बोला है कुछ अपनी वाणी में तो बहुत कुछ है और निश्चित रूप से उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये सर मुमकिन लगता है आपको? मुमकिन है ये? निश्चित रूप से सब कुछ मुमकिन है। जहाँ मोदी हो तो मुमकिन न हो, जहाँ घर द्वार त्याग के जो काम कर रहा हो, इस देव के और जिस चुके अवतार हैं गरीबों के गाँव के लिए, तो मुमकिन है सब कुछ। प्रयागराज के मीरापुर इलाके से निकाली गई साईं फेरी, लोगों तक पहुंचाया साईं बाबा का संदेश। प्रयागराज के मीरापुर इलाके में आज साईं फेरी का आयोजन किया गया। यह साईं फेरी मीरापुर से शुरू होकर विभिन्न इलाकों में साईं बाबा का संदेश लोगों तक पहुंचाते हुए वापस मीरापुर चौराहे पर समाप्त हो गई। इसमें इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
ये बाबा की प्रभात फेरी है जो प्रत्येक रविवार को बजे निकाली जाती है और जो नगर कीर्तन करते हुए लगभग 1 घंटे के अंदर बाबा के संदेशों का जन जन तक पहुंचा करके उनका गुणगान करके और उसी मीरापुर चौराहे पर समापन होता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।